खमागनी जय माता जी साहब। मैं अभिनेता दीपेंद्र सिंह। मैं ठिकाना मोंडला से बिलोंग करता हूँ और हाल फिलहाल पिछले तकरीबन 10-11 सालों से मैं जयपुर में दादू दयाल नगर मानसरोवर में रह रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा एक छोटा सा स्कूल है, उसे मैं संचालित कर रहा हूँ। डी किड्स कैसल स्कूल के नाम से ये स्कूल है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने चंद सीरियल्स में काम किया है, कुछ राजस्थानी फिल्मों में एज ए मेन लीड काम किया है। बहरहाल वो एक अलग मेरा इंट्रोडक्शन है। आज हम जिस विषय के लिए हम जो बात कर रहे हैं, या जयपुर एक्सप्लोर मैगजीन ने मुझे जो संपर्क करा है, वो हमारे राजपूत सभा के अध्यक्ष रहे गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा साहब के लिए है। उनके जब मुझे विक्रम बना का फोन आया कि हम कुछ ऐसे आपके साथ बिताए हुए जो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, जो अच्छे कुछ पल हैं लोटवाड़ा साहब के साथ, वो चाहते हैं कि हम सबके साथ जो उसको शेयर करें। उसी को लेके आज जयपुर एक्सप्लोर की टीम हमारे पास आई है। और देखिए, मैं अगर उनके व्यक्तित्व की बात करूं तो लोटवाड़ा साहब एक इतने बड़े और विशाल व्यक्तित्व के इंसान थे कि उनको इन शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। लोटवाड़ा साहब का जाना सिर्फ एक समाज के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर राजपूत समाज के लिए एक क्षति नहीं है, अभी तो पर्सनल मेरे लिए और सभी समाज के लिए। क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलते थे, भले वो मुस्लिम समाज हो या एसटी एससी वर्ग हो या किसी भी हो। वो सबसे वो बहुत एक विनम्रता से और बहुत पोलाइटली सब लोगों से वो लोग मिलते थे, और सभी से उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। जब से वो अध्यक्ष बने, उन्होंने राजपूत सभा को, राजपूत समाज को एक नई ऊंचाइयों पे लेके गए। उनके कुछ अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो एक उनका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट, जो काफी सारे अचीवमेंट है, मैं बहुत कम कुछ जो अचीवमेंट है, कुछ समय की पाबंदी है, कुछ अचीवमेंट मैं उनके आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जिसमें सबसे बड़ा एक है, उन्होंने जगतपुरा में एक राजपूत हॉस्टल जो बनवाया है, एक राजपूत सभा भवन बनवाया है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी राजपूत समाज के लिए उपलब्धि है, जो सालों दर पीढ़ी हमारे समाज के लिए काम आएगी। इसके अलावा जो मुझे उनका एक सबसे अच्छा कार्य लगा, उन्होंने विवाह सम्मेलन उन्होंने जो शुरुआत की थी। हर साल वो 51 जो राजपूत जोड़े थे उनकी शादियां वो करवाते थे। और इसी सिलसिले में उन्होंने और भी कई सारे काम करे। जैसे हम बात करें डिग्गी मालपुरा में जो धर्मशाला बनी हुई, उसको बहुत जर्जर कंडीशन में थी और काफी लोगों ने वहां पे अतिक्रमण भी कर लिया था। उसका जीर्णोद्धार करके उन्होंने उसको एकदम उस धर्मशाला को होटल जैसे रूम्स में उनको उनको कन्वर्ट करवाया। और आज वो एक बहुत अच्छा स्थान बन गया है कि अगर हम वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें रुकने और ठहरने के लिए बहुत अच्छी एक व्यवस्था हमारी हो गई है। ऐसे कई कार्य जो उन्होंने करे हैं, मतलब अभी उसको बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। और जहां तक मैं बात करूं, हमारी संस्था से उनका जो एसोसिएशन था, मेरे हिसाब से स्कूल जब हमने पहले दिन ओपन किया, तभी से उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन हो, एनुअल स्पोर्ट्स डे हो, सभी में वो पधारते थे। और उनका गाइडेंस और उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिला है। अब जहाँ तक हम बात करें उनके व्यक्तित्व की, तो मैंने ये देखा वो इतने सरल स्वभाव का व्यक्ति थे कि वो नियमित राजपूत सभा अपने ऑफिस पधारते थे, और वहां पे उनसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय निसंकोच जाके मिल सकता था। और मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने देखा कि काफी, और कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि वो उस वर्ग का व्यक्ति या उस एज ग्रुप का व्यक्ति उनसे मिल सकता है या उनसे नहीं मिल सकता है। हर एज ग्रुप का व्यक्ति उनसे जाके मिलता था, और उनकी जो बन पड़ती थी वो मदद वो करते थे। वो किसी को भी, मतलब वो प्रशासनिक हो या कोई पॉलिटिकल कोई मिनिस्टर्स हो, किसी को फोन करना हो, वो तुरंत वो करते थे। उसमें किसी के लिए वो कभी भी ना नुकुर नहीं करते थे। तो आज उनका जाना मतलब बहुत मेरे लिए तो बहुत दुखद है, क्योंकि उनका मेरे ऊपर तो बहुत प्रेम रहा है। और ज्यादा तो मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं उनके लिए बोल पाना।
और मैं इसी से जैसा कि अब जयपुर एक्सप्लोरर ने एक बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री ये शूट कर रहे हैं उन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और मैं जयपुर एक्सप्लोरर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक इतना अच्छा ये एक कार्य आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। थैंक्स लॉट, थैंक यू।